स्वागत है साथियों आपका इंडियन पॉलिटी की क्लास में। हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आर्टिकल 25 और 26 पढ़ लिया था साथियों। आर्टिकल 25 में हमने पढ़ा था कि भारत के सभी नागरिकों को किस प्रकार से सभी धर्मों को समान रूप से आप किस धर्म में अपनी आस्था प्रकट करते हो उसको आप मान सकते हो। इसके बारे में हमने साथियों विस्तृत तौर पर चर्चा करी थी। और उसके बाद में हमने आर्टिकल 26 पढ़ा था कि आर्टिकल 26 में आप किस प्रकार से धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो। क्या आप किसी धर्म में किसी धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकते हो? क्या आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कि किसी से आप संपत्ति अर्जित कर सकते हो, उस संपत्ति का स्वामित्व आप अपने पास में रख सकते हो? क्या आप प्रशासन द्वारा उस विधि के माध्यम से आप उसका उपयोग कर सकते हो? साथियों, ये हमने आर्टिकल 26 के अंदर पढ़ा था साथियों। और आर्टिकल 25 में हमने सारी जो एक व्यक्ति को कि धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए उसके बारे में हमने चर्चा करी। आप आर्टिकल 25 की क्लास जाके देख लेना, उसमें हमने सारा विस्तृत तौर पर उसको समझा था साथियों। आर्टिकल 25 में हम एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं क्या क्या था साथियों। एक, आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या आप अपने मन में, आप अपने विचारों में आप किस प्रकार की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं? आप भगवान को मूर्ति पूजा के रूप में मानना चाहते हो, आप मंदिर में जाके मानना चाहते हो, या आप नमाज पढ़ रहे हो तो क्या आप नमाज पढ़ने के लिए आप सड़कों का उपयोग कर सकते हो? क्या आप नहीं कर सकते हो? तो आर्टिकल 25(2) में हमने इसके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंधों के बारे में भी बात करी थी कि क्या शिशु बलि वैध है, क्या आप शिशु बलि को दे सकते हो या आप नर बलि दे सकते हो। इसके बारे में हमने साथियों विस्तृत तौर पर चर्चा करी थी। और आज हम बात करेंगे साथियों आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 27 में क्या है साथियों, एक बार आर्टिकल 27 की पहली लाइन लिखते हैं, उसके बाद में हम आर्टिकल 27 को विस्तृत तौर पर समझेंगे साथियों। अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। और एक बार मेरी गुजारिश है साथियों कि एक बार आप पूरा एंड तक इस वीडियो को देखें और इंडियन पॉलिटी में अपनी जो समझ है उसको विकसित करें साथियों। ये आपको फैक्चुअल और ये वनडे एग्जाम के लिए आप अगर सोचते हो कि मैं समझ के लिए कर लूंगा साथियों, अगर आप इंडियन पॉलिटी में अगर अपना जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा आपको समझ विकसित करनी है, आप भारत में नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है, क्या आप धर्म की अगर आपको स्वतंत्रता है तो आप क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर, क्या आपके ऊपर कोई किसी धर्म विशेष के लिए आपके ऊपर कर लगाया जा सकता है, क्या आपके ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता है, क्या आपसे कोई धार्मिक संस्था आपसे शुल्क ले सकती है क्या, इसके बारे में हम साथियों संपूर्ण विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे कि क्या राज्य सरकार अपने सरकारी धन से किसी एक निश्चित धर्म के लिए कुछ प्रयोजन कर सकती है या सभी धर्मों को समान रूप से उनमें खर्च कर सकती है। इनके बारे में हम साथियों एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे। पहले हम आर्टिकल 27 की पहली लाइन लिखते हैं। आर्टिकल 27 में क्या दे रखा है साथियों, आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 में दे रखा है साथियों किसी भी विशिष्ट धर्म की, देखो आर्टिकल 27 में दे रखा है किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाई के बारे में स्वतंत्रता, संदाई के बारे में स्वतंत्रता। इसमें क्या दे रखा है साथियों कि कोई भी धर्म है, चाहे वो किसी भी प्रकार का धर्म है, उस धर्म विशेष के लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कर देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। वो कर किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए उसका उपयोग किया जा रहा हो तो उसके लिए क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति से आप कर नहीं ले सकते हो साथियों। ये किसमें दे रखा है, आर्टिकल 27 में। क्या आर्टिकल 27 में करों के अलावा शुल्क का प्रावधान है साथियों? देखो आर्टिकल 27 करों को प्रतिबंधित करता है, शुल्क को प्रतिबंधित नहीं करता है। मतलब शुल्क आप ले सकते हो। क्या कोई राज्य एक धर्म के लिए कोई भी विशेष सरकारी खजाने का प्रयोग कर सकता है साथियों? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। लेकिन सभी धर्मों के समान रूप से उनके विकास के लिए आप सरकारी धन का उपयोग कर सकते हो। वो आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाता है साथियों। क्या नहीं माना जाता? आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। तो आर्टिकल 27 में क्या है, देखो
किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के लिए कर देने के लिए बाध्य धर्म कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और ये कर किसके लिए है साथियों? कि भाई किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए। किसके लिए? किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है। क्या नहीं लगाया जा सकता साथियों? कर नहीं लगाया जा सकता है। लिखो इसको जल्दी से एक बार। इसके बारे में बाद में 2 लाइनें और है आर्टिकल 27 के, उसके बाद में हम आर्टिकल 28 की शुरुआत कर देंगे साथियों। जल्दी लिखो इसको। देखो आर्टिकल 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में क्या है? स्वतंत्रता है। मतलब आपको जैसे जब हम आजादी से पहले की बात करते हैं, अंग्रेजों से पहले के समय की बात करते हैं, जब हमारे भारत देश के ऊपर कौन शासन करते थे? मुगल शासन करते थे। तो मुगलों में जब औरंगजेब वगैरह जो हमारे ऊपर धार्मिक कर लगाया करते थे, अगर हिंदू कोई यात्री है जो तीर्थ यात्रा पे जाता था, उसके ऊपर क्या लगाया जाता था? जजिया कर लगाया जाता था। कौन सा कर? जजिया कर लगाया जाता था साथियों। कौन सा कर? यह जजिया कर। जजिया कर। अब ये जजिया कर जब लगाया जाता तो किस संदर्भ में लगाया जाता? कि अगर आप किसी भी धार्मिक यात्रा करते हैं, आप किसी भी तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं, जैसे अभी आप वर्तमान में सुनते हो कि हम केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, या अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, या हम वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, या हरिद्वार जा रहे हैं, तो उस समय अगर कोई भी गैर मुस्लिम, ध्यान रखना मुस्लिम के अलावा जो भी है, वो अगर किसी भी धार्मिक यात्रा करता था तो उसको कर देना पड़ता था साथियों। अंग्रेजों के टाइम पे हमें धार्मिक कोई कर नहीं देना पड़ता था। तो एक बार इसको लिख लो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो साथियों। लिख लिया साथियों? जल्दी लिख लो एक बार। लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, अब एक बार इसको समझो साथियों, एक बार समझ लो अच्छे से। मैं चाहता हूं साथियों एक एक आर्टिकल आपके दिमाग में छप जाए और उसको आप अच्छे से समझो। देखो आर्टिकल 27 है ना साथियों, जैसे कि कोई संस्था है, कोई धार्मिक संस्था है, जैसे आपका कोई समाज है, आप किसी भी समाज से हिंदू हो, ठीक है, और आपकी कोई धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था है,
अब ये संस्था क्या कर रही है साथियों कि कोई मंदिर का निर्माण कर रही है, माना कि किसी मंदिर का निर्माण कर रही है, समझ गए। तो अगर मंदिर का निर्माण कर रही है तो क्या ये कर लगा सकती है ये संस्था? ये कर नहीं लगा सकती साथियों, इसको कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है लोगों के ऊपर। लेकिन ये क्या कर सकती है? रसीदों के माध्यम से, किसके माध्यम से? रसीदों के माध्यम से क्या कर सकती है? शुल्क एकत्रित कर सकती है। क्या कर सकती है? शुल्क एकत्रित कर सकती है, मतलब एक शुल्क ले सकती है कि भाई हम धार्मिक कार्य का ये कर रहे हैं तो आपको ये शुल्क देना। ये शुल्क क्या है? बाध्य नहीं है। ये शुल्क क्या है? आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो। आपका अगर इच्छा है तो, आपकी अगर इच्छा है तो आप दे सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप ये शुल्क देने से मना कर सकते हो साथियों। तो आर्टिकल क्या करता है? 27 कर को प्रतिबंधित करता है, शुल्क को प्रतिबंधित नहीं करता है साथियों। आर्टिकल 27 में ये लाइन साफ साफ तौर पे लिखी हुई है, एक बार लिखो आप। समझ में आ रहा होगा साथियों। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो साथियों जल्दी से। ये देखो आर्टिकल 27 कर लगाने को प्रतिबंधित करता है, शुल्क लगाने को नहीं। शुल्क लगाने को नहीं, मतलब आप क्या कर सकते हो? शुल्क लगा सकते हो साथियों। अब देखो क्योंकि अपनी जो राज्य सरकार है या सरकार है वो क्या कर सकती है? अब देखो क्या ये जो सरकार है, माना कि ये अपना देश है, उसमें एक सरकार है, मतलब एक ही सरकार होती है। अब ये सरकार क्या हिंदुओं के लिए, हम बात करें साथियों देखो एक धर्म की, क्या हिंदुओं के लिए अलग से पैसा दे सकती है क्या? मतलब इनको खर्च करने के लिए, संस्था बनाने के लिए कुछ अलग से फंड दे सकती है क्या? क्या मुस्लिमों के लिए अलग से दे सकती है क्या? मुस्लिम, जैन, मतलब अब ध्यान दो, अगर किसी एक विशिष्ट धर्म की बात करते हैं हम, किसकी? विशिष्ट धर्म की, तो क्या ये राजकीय धन का प्रयोग कर सकती है क्या साथियों? बिल्कुल राजकीय धन का प्रयोग नहीं कर सकती। मतलब किसी धर्म विशेष को अगर सरकारी जो खजाना है उससे आप धन नहीं दे सकते, लेकिन अभी आप सभी धर्मों को बराबर रूप से इनकी उन्नति के लिए आप समान रूप से सभी धर्मों को महत्व देते हुए इनके ऊपर क्या कर सकते हो? राजकीय धन का वितरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राजकीय धन का वितरण, मतलब कि किसी एक धर्म को तो आप सहायता नहीं दे सकते, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से आप क्या कर सकते हो? सहायता कर सकते हो साथियों। भाई इसको लिख लेते हैं। राज्य किसी धर्म विशेष विशेष की उन्नति की उन्नति के लिए राजकीय राजकीय धन का उपयोग राजकीय धन का उपयोग नहीं कर सकता है, किंतु किंतु सभी धर्मों को सभी धर्मों को धर्मों को समान महत्व देते
हुए सभी धर्मों की उन्नति उन्नति के लिए राजकीय राजकीय धन का प्रयोग कर सकता है। यह आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है। यह आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है। लिखो साथियों इसको जल्दी से। देखो आर्टिकल 27 में और क्या बातें लिखी हुई है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का उपयोग नहीं कर सकता, किंतु सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए सभी धर्मों की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग कर सकता है। यह आर्टिकल 27 का क्या नहीं है, उल्लंघन नहीं है साथियों। मतलब सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते हुए सरकारी धन का उपयोग कर सकता है साथियों। लिखो इसको जल्दी से आर्टिकल 27 को। इसके बाद में हम आर्टिकल 28 को पढ़ते हैं साथियों, जल्दी लिखो। लिखो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी लिखो। लिख लिया? यह समझ में आ गया साथियों कि सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य कर सकती है सरकार, लेकिन किसी एक धर्म को लेकर उसके लिए कार्य नहीं कर सकती। मतलब हमारे देश में क्या है कि सभी धर्म समान रूप से रह सकते हैं, मतलब सभी धर्म एक साथ रह सकते हैं, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा अपने देश का। ये संविधान में बातें लिखी हुई है साथियों। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। किसकी बात करेंगे साथियों? आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या दिया गया है साथियों? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा या धार्मिक धार्मिक उपासना उपासना में उपस्थित होने के बारे
में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, यह किसमें दिया गया है साथियों? आर्टिकल 28 में दिया गया है। अब देखो, माना कि कोई शिक्षण संस्थान है, जो राज्य सरकार के पूर्ण खर्च पे जो शिक्षण संस्थान संचालित है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ शिक्षण संस्थान ऐसी है जो किसी न्याय या ट्रस्ट के माध्यम से, और उनका पर्पज ही इसीलिए है कि उसमें धार्मिक शिक्षा दी जानी अनिवार्य है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उसका प्रशासन किसके हाथ में हो? सरकारी नियंत्रण में हो। अगर हम बात करें कि भाई किसी शिक्षण संस्थान जो कि राज्य से, चाहे वो मान्यता प्राप्त है, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, उसमें अगर बच्चा वयस्क है तो उसकी मर्जी के बिना उसको धार्मिक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अगर बच्चा अवयस्क है तो उसके माता पिता की अनुमति के बिना उसको धार्मिक किसी भी कार्य में आप सम्मिलित नहीं कर सकते हो साथियों। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे देश में कि अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो अगर किसी भी शिक्षण संस्थान जो किसके द्वारा, मतलब ये कोई शिक्षण संस्थान है, इसके ऊपर पूरा का पूरा कौन सा किसका नियंत्रण है? राजकीय नियंत्रण है। मतलब सरकारी स्कूल है या सरकारी महाविद्यालय है या सरकारी कोई संस्था है, अगर उसमें से शिक्षण दिया जा रहा है तो वहां पे क्या नहीं दिया जा सकता है? धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जा सकता, धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी स्कूल का, ये स्कूल है, अब इस स्कूल का निर्माण ही इसलिए कराया गया है कि इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे किसका स्थापना करते हैं? जैसे मदरसों की स्थापना करते हैं, मदरसे की स्थापना करते हैं, तो इसमें किसका पर्पज क्या है? धार्मिक शिक्षा देना है, भले ही इसमें राज्य सरकार का धन लगा हुआ है। किसका? राज्य सरकार का अगर धन लगा हुआ है, फिर भी इसमें धार्मिक शिक्षा क्या दी की जा सकती है? दी जा सकती है, मतलब धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर हम बात करें कि कोई भी स्कूल है, चाहे वो निजी है, मानना कि ये निजी है, मतलब राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है, चाहे सरकारी है, चाहे सरकारी है, अगर इसमें धार्मिक कोई भी आयोजन हो रहा है, मतलब कोई भी धार्मिक कार्य हो रहा है, तो उस कार्य में सम्मिलित होने के लिए अगर बच्चा अगर वयस्क है तो उसकी स्वयं की मर्जी से, अगर बच्चा अवयस्क है, क्या है? अवयस्क है, मतलब अगर बच्चा छोटा है तो उसके माता पिता के बिना अनुमति के उसको शामिल नहीं किया जा सकता, अपने किसी भी धार्मिक संस्थान में शामिल नहीं किया जा सकता। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप वीडियो को आपने इतना देखा साथियों, पूरा देखना, मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, आपको इतने डिटेल में कोई भी आर्टिकल यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा साथियों। अब इसको लिख लेते हैं हम एक बार। अगर आपको इंडियन पॉलिटी सच में साथियों, अगर आपको एक अच्छे लेवल की समझनी है तो आपको एक एक आर्टिकल को एक एक बार आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे साथियों। में एक एक नोट्स आपको एक एक आर्टिकल के आपको बनवा रहा हूं, तो आप इनको बना लीजिए। लिखो, उन शिक्षण शिक्षण संस्थाओं उन शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक धार्मिक शिक्षा शिक्षा नहीं दी जाएगी, जिसका पूर्णतः संचालन संचालन राजकीय राजकीय शिक्षण राजकीय शिक्षण संस्थाओं संस्थाओं के रूप में हो रहा
है। लिखो साथियों, देखो आर्टिकल 28 में क्या है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कोई स्कूल है जहां पर प्रार्थना हो रही है राजकीय, तो उसमें अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो कहता है कि मैं इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहता, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। साथियों ये सारी चीजें अगर उन शिक्षण संस्थाओं की बात करें जो कि पूर्णतः सरकारी शिक्षण संस्था है, तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथियों इसको लिखो जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? एक बार जल्दी से लिख लो इसको, आपको मैं पूरा पूरा टाइम दे रहा हूं इसको उतारने का। नोट्स बना लो अच्छे से। अगर किसी भी चीज को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हो आप कि सर हमें यह समझाओ, या इस टॉपिक के बारे में आप बताइए करो सर, या आपको राजनीति में यह टॉपिक पहले पढ़ना है सर, तो मैं उसके बारे में आपको पहले पढ़ा दूंगा। एक बार आप ये लिख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। आर्टिकल 28 बहुत अच्छा है साथियों, अगर इसको समझोगे आप तो। अब देखो, वे शिक्षण संस्थान संस्थान जो जो किसी न्यास न्यास को क्या बोलते हैं साथियों? ट्रस्ट। ट्रस्ट ट्रस्ट द्वारा द्वारा स्थापित स्थापित किए गए हो, जिसमें जिसमें धार्मिक जिसमें धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा देना धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य अनिवार्य हो, तो तो उसमें उसमें धार्मिक धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उसका प्रशासन प्रशासन राज्य करता हो। भले ही उसका प्रशासन राज्य करता हो। देखो साथियों, देखो वे शिक्षण संस्थान जो किसी न्याय या ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिसमें क्या है कि उनका उद्देश्य क्या है? धार्मिक शिक्षा देना हो। उसमें क्या दी जा सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आरएसएस स्थापित करता है जो बालिकाओं की जो स्कूल है, जो उसमें तो उसमें क्या है? उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसों की स्थापना, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही उसका प्रशासन कौन करता हो? राज्य करता हो। एक बार जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो।
जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया होगा अब तो। अब देखो, अब देखो, राज्य से, राज्य से मान्यता, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य, राज्य से सहायता, सहायता प्राप्त, प्राप्त किसी भी, किसी भी शिक्षण, शिक्षण संस्थान, किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत, अध्ययनरत विद्यार्थी को, विद्यार्थी को धार्मिक, धार्मिक शिक्षा देने के लिए, देने के लिए बाध्य, बाध्य नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता, सकता है। अगर विद्यार्थी, विद्यार्थी अवयस्क, अवयस्क है तो उसके माता पिता, उसके माता पिता की अनुमति जरूरी है, माता पिता की अनुमति अनिवार्य, अनिवार्य है। अगर किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है या धार्मिक किसी भी चीज का आयोजन हो रहा है या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें अगर विद्यार्थी अवयस्क नहीं है, मतलब वयस्क है, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि भाई तू इसी जो आयोजन हो रहा है उसमें सम्मिलित हो या हो। अगर विद्यार्थी अवयस्क है तो उसके माता पिता या उनके जो भी संरक्षण है उसकी अनुमति अनिवार्य है। साथियों लिखो इसको जल्दी से। लिखो जल्दी।
लिख लिया। अब देखो, अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, अगला संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति, अपनी संस्कृति क्या है, एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये कौन सा है आर्टिकल 29 और 30। 29 और 30 ये हम पढ़ेंगे साथियों कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक बार निवेदन करता हूं कि अगर आप वीडियो की शुरू करते हैं साथियों तो एक बार आप पूरा जरूर देखें साथियों। जय हिंद।